नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में आज बट्टा यानी छूट का दूसरा पार्ट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 20% का 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। हम मान लेते हैं अंकित मूल MP कितना है 100। कितना है 100। अब इसमें छूट कितने कितने की है 20 और 10 की, तो क्या हो जाएगा HP बराबर 20 की छूट है तो कितना हो जाएगा C/100। फिर कितने की छूट है 10, कितना हो जाएगा 90/100। 1 0 से 1 0, 1 0, 1 0 से 1 0, 8 9 72। SP बराबर कितना मिला 72। अब यहाँ से देखो छूट कितने की मिली हुई है 100 - 72 बराबर कितना आएगा 28%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 40% व 20% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। अब हम अंकित मूल MP मान लेते हैं कितना है 100, तो SP बराबर कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 100, छूट कितने की 40 की, कितना हो जाएगा 60/100। फिर दूसरी छूट कितनी है 20, कितना हो जाएगा 80/100। 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ से कट गए, 100 से 100 कट गया, 8 छंग 48। 100 - 48 कितने की छूट मिली 52%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 25%, 20% व 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। MP अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं 100। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, MP कितना है 100, कितने की छूट मिल रही है 25 की, कितना हो जाएगा 75/100। फिर 20 की छूट कितना हो जाएगा 80/100। फिर 10 की छूट कितना हो जाएगा 90/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 से 100 कट जाएगा, 25 त्याई 75, 25 चौको 100, 4 दूना 8, 2 त्याई 6, 6 9 का 54। SP बराबर कितना मिला 54। अब यहाँ से देखो छूट कितने की है 100 - 54 बराबर कितना हो जाएगा 46%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग।
चलिए हल करते हैं। 20% कामा 10% व 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। एमपी मान लेते हैं कितना है, अंकित मूल 100। अब पहले छूट कितने की दी जा रही है, 20, कितना हो जाएगा 80/100। फिर छूट कितने की है, 10, कितना हो जाएगा 90/100। फिर छूट कितने की 10, कितना हो जाएगा 90/100। 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ से कट गए, 100 से 100 कट गया। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 9 36, 36 गुणे 9/5, 9 छक 54, 9 त्रिक 27 और 5 32, कितना हो जाएगा 324/5। 5 छक्का 30। अब ये बचा यहाँ कितना, 2 यहाँ हो गया 24, 5 चौक 20, कितना बचा 4, 5 8 40, कितना आया 64.8। 100 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 35.2%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 500 रुपये अंकित मूल वाले वस्तु पर 30% का एकल बट्टा, 20% व 10% के दो क्रमिक बट्टों का विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, अंतर। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत का एकल बट्टा है, 30। दो क्रमिक बट्टे कितने कितने हैं, 20% और 10%। पूछा है दो क्रमिक वार बट्टों का विक्रय मूल्य का अंतर। अब यहाँ से अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। 500 यहाँ कितने का बट्टा है, 20/100। यहाँ पे कितने का, 10/100। कितना हो जाएगा, 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, 5 दूना 10 रुपये। कितने का अंतर है, 10 रुपये का अंतर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% का एकल बट्टा, 36% व 4% के दो क्रमिक बट्टों का विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। यहाँ बट्टा कितने का है, एकल 40, और दो बट्टे कितने कितने हैं, 36% और 4%। कितना कितना है, 36% और 4%। अब यहाँ से अंकित मूल्य कितना है, 10,000। 10,000 गुणे कितने का बट्टा है, पहला 36/100 गुणे फिर दूसरा बट्टा कितने का, 4/100। 1 0 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, 6 चौको 24, 4 3 12 2 14। कितने रुपए का अंतर है, 144 रुपए का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग।
चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% एकल बट्टा तथा 20% 10% के क्रमवार बट्टा देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अब यहाँ से देखो एकल बट्टा कितना? 30% के दो बट्टे कौन कौन से हैं? 10% और 20% और 10%। अब पूछा क्या है? अंकित मूल्य। तो अंतर बराबर कितना है? एमपी का डिस्काउंट पहले कितने प्रतिशत का है? 20% का। तो कितना हो जाएगा? 80/100। और यहाँ अंतर कितना दिया है? 72 रुपये। और दूसरा बट्टा कितने का है? यहाँ कितना हो जाएगा? 20/100। और दूसरा कितना है? 10/100। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे 36 दूना 72, 2 जीरो बढ़ा देंगे, एमपी बराबर कितना आएगा? 3600 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी? अब क्या ज्ञात करना है? डिस्काउंट प्रतिशत बराबर मुफ्त में वस्तु गुणे 100 बटे कुल वस्तु। अब यहाँ से मुफ्त में कितनी वस्तु हैं? 3 वस्तु हैं। 3 और कुल वस्तु कितनी हो जाएंगी? 12 3 15। कितनी हो जाएंगी? 12 3 15 गुणे कितना? 100। 3 पचे 15 और 20 पंचे 100। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ है? 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार 24 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी? यदि वह ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिली? अब यहाँ पहली छूट निकाल लीजिए। 24 वस्तु खरीद पर कितने वस्तु मुफ्त में मिल रही? एक वस्तु मुफ्त में मिल रही। टोटल वस्तु कितनी? 24 1 25 गुणे 100, 25 चौको 100। 4% का डिस्काउंट तो यहाँ मिल गया। और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10% का। डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 गुणे 4 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा? माइनस में 10 4 14 प्लस में कितना? 0.4। जब घटाएंगे तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा?
13.6% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन इसमें बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार 9 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी? यदि वह ग्राहक को 30% की अतिरिक्त छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिली? क्या ज्ञात करना है? कुल कितने प्रतिशत की उसे छूट मिली। यहाँ पे पहला डिस्काउंट हम लोग निकाल लेते हैं। एक वस्तु क्या है? मुफ्त में है, और टोटल वस्तु कितनी है? 9 1 10 गुणे 100, 10 दहम्मा 100। पहला डिस्काउंट कितने का मिला? 10% का। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 30%। अब यहाँ से एक डिस्काउंट कितने का? 10 का। दूसरा डिस्काउंट कितने का? 30 का। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 30 गुणे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 30 10 40 प्लस 3 बराबर कितना आएगा डिस्काउंट? 37% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तथा 4 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए इस कारोबार में इसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ तथा हानि हुई। क्या बताना है? लाभ तथा हानि। अब यहाँ से देखो, कह रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है? 50। अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा? 150। अब यहाँ से देखो एक डिस्काउंट कितने प्रतिशत का है? 10 का। 10% का। दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 4 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु क्या देता? मुफ्त में देता। मुफ्त में कितनी वस्तु? 1। टोटल कितना हो जाएगा? 4 1 5 गुणे 100, 20 पंचे 100। एक डिस्काउंट 10 का और दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 20 का है। तो एमपी कितना है? 150। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एसपी कितना हो जाएगा? 150। 10 डिस्काउंट हुआ तो कितना बचा? 90 बटे 100। दूसरा डिस्काउंट कितने का? 20 का, तो कितना हो जाएगा? 80 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 2 0 कट गए। 1 0 यहाँ से। 5 3 15, 5 दूना 10, 2 चौको 8, 4 3 12, 92 108। एसपी बराबर कितना मिला? 108। अब यहाँ से देखो खरीदा कितने का? 100 का, और बेचा कितने का है? 108 का। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 8% का। कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तथा 18 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए इस कारोबार में इसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ तथा हानि हुई। अब यहाँ से देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है, 60। अगर हम मान लेते हैं क्रय मूल्य CP 100 है तो MP अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 160। इसके बाद कह रहा है कि एक तो डिस्काउंट 20 का है, 20%। दूसरा डिस्काउंट कह रहा है 18 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु क्या है, मुफ्त में देता है। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मुफ्त में कितनी वस्तु है, 2, और टोटल वस्तु कितनी हो जाएंगे, 18 2 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 दूना 10। दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला, 10 का। अब कह रहा है तो बताइए इस कारोबार में इसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ से देखो MP कितना है, 160, तो SP बराबर हो जाएगा 160 का 20 डिस्काउंट है पहले, तो कितना हो जाएगा C/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 10 का है, तो कितना हो जाएगा 90/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 4 चौक 16, 2 से काटिए, 2 8 16 और 2 पंचे 10। यहाँ से इसको काटेंगे, 5 एकन्नम 5, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 8 नवा 72, तो 72 गुणे 1.2 गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 16 सत्ते 112 और 112 और 3 115, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा 115.2। मतलब खरीदा है 100 रुपए का और बेचा कितने का है, 115.2 का। तो लाभ कितना मिला है, 15.2%। कितना मिला है, 15.2%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ से एक बना लीजिए, इसको इसी को बना लेते हैं 15.2%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 27 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए इस प्रकार वह 62% लाभ उठाता है। तो बताइए उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया। पहला डिस्काउंट कितने का है, 10% का। दूसरा डिस्काउंट ये कह रहा है 27 वस्तुएं जब खरीदता है तो कितनी मुफ्त में मिल रही हैं, 3। टोटल वस्तु कितनी है, 27 3 30 गुणे 100, 3 एकन्नम 3, 3 दाम्मा 30, 10 दाम्मा 100। दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला, 10% का। अब कह रहा है यहाँ से
उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया। अगर हम सीपी मान लेते हैं 100, तो यहाँ कह रहा है 62% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब है एसपी कितना मिल जाएगा, 162। अब यहाँ से अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है एमपी। एमपी पे कह रहा है एक 10% डिस्काउंट है और दूसरा कितना है 10%। तो 10 की डिस्काउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90/100 गुणे 90/100। 2 बार 10-10 की छूट है तो कितना हो जाएगा 90/100। 90/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 162। 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ से कट गए, 9 1 9, 7 बचा 72 हो गया, 9 8 72, 2 से काटेंगे कितना है 2 9 18। अब एमपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 दूना 200। अब यहाँ से देखो सीपी कितना है 100 रुपये और एमपी कितना है 200, तो कितने की वृद्धि हुई है 100% की। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तथा 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो बताइए इस प्रकार वह 35% लाभ उठाता है, तो बताइए उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया। पहली छूट कितने की है 4%, दूसरी छूट कितनी हो जाएगी 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु क्या मिल रही मुफ्त में, 1 टोटल कितनी हो जाएंगी 15 1 16 गुणे 100, 4 चौक 16, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना आया। दूसरी छूट 6.25। अब यहाँ कह रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना है, तो यहाँ देखो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। अगर सीपी 100 रुपये है तो एसपी कितना हो जाएगा 135। एसपी कितना हो जाएगा 135। अब छूट आपकी 4% की ये है और कितना है 6.25, तो एमपी गुणे 4 की छूट है कितना हो जाएगा 96/100 गुणे, अगर 6.25 की छूट है तो कितना हो जाएगा 93.75/100 गुणे कितना हो जाएगा बराबर एसपी कितना 135। इसको काटेंगे, इसको हटा देते हैं, 2 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसको काटते हैं 25 से, 5 से काट देते हैं, 5 1 9 5, 4 बचा 5 8 40, 3 बचा 5 7 35, 5 बचा 25 और 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15, यहाँ 3 बजा 5 7 35 और 5 बचा 25। अब फिर 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे 20 आएगा और यहाँ 5 7 35, 5 बचा 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 15 पचे 75 और 15 9 135, फिर काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, कितना आएगा 300। अब यहाँ से
4 चौक 16 और 16 दूना 32 और 2 से काटेंगे कितना आएगा 150। 4 चौक 16 दूना 32, यहाँ 2 से काटेंगे कितना आएगा 150। MP बराबर कितना आया 150 और यहाँ CP कितना है 100, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा 50%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 40 रुपये लाभ उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, अगर CP 100 रुपये है तो MP कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ कह रहा है वह अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है 10% की, कितना हो जाएगा 90/100, 12 नवैया 108। अब विक्रय मूल्य कितना मिल गया है 108। अब कह रहा है 10% की छूट देने के बाद 40 रुपये लाभ उठाता है। यहाँ से देखो लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है 8%। 8% का मान कितना दिया है 40 रुपये। 1% बराबर कितना हो जाएगा 8 × 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 500। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लास को इसी पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग तैयारी को इसी तरह मजबूत शानदार रखिए। चलिए कल की क्लास में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।